हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत का पहला से रिलेटेड 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रानीखेत उत्तराखंड के अंदर भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पोड होटल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय इंडियाज फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम किस राज्य में खुला है? तो ये खुला है ऑप्शन सी, तमिलनाडु के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। यानी यूपी 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा के अंदर भारत का पहला शराब संग्रहालय खोला गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो एम्स हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, वो फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला हॉस्पिटल बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? बी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो उस बैंक का नाम हमें बताना है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, एच एस बी सी बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मनोहारी गोल्ड टी। मनोहारी गोल्ड टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बन गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध बन रहा है? तो ये बन रहा है ऑप्शन सी, मणिपुर के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो उस राज्य का नाम हमें बताना है जहां पर भारत की पहली साइबर तहसील बनाई जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार ड्रोन से हुई दवाइयों की डिलीवरी किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय के अंदर पहली बार ड्रोन से दवाइयों की डिलीवरी की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स स्वदेश परियोजना को किसने लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का दुनिया की सबसे ऊंची सड़क के निर्माण को लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है।
तो BRO ने इस सड़क का निर्माण किस दर्रे के अंदर किया है? तो उस पास का हमें नाम बताना है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उमलिंगला पास। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर में मत्स्य पालन के क्षेत्र के विकास के लिए देश का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर देश का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फाल्गुनी नायर। भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप को बनाया है? क्रिकेट में खेले जाने वाला जो बैट होता है और जो स्टंप होते हैं वो किससे बनाए गए हैं? बांस से बनाए गए हैं। और ऐसा करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो बना है त्रिपुरा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से चली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सफदरजंग दिल्ली। सफदरजंग दिल्ली से देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन को चलाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों का परिचालन किया है। इन दोनों मालगाड़ियों का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिशूल और गरुड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स मुंबई के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। इस थिएटर के अंदर ऊपर किसी प्रकार की कोई छत नहीं होगी, खुले आसमान के नीचे गाड़ियों के अंदर बैठकर मूवियों का मजा हम ले सकेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक से दूसरे जहाज में LPG उतारी है? यानी एक जहाज से दूसरे जहाज के अंदर LPG को उतारा गया है। तो ऐसा करने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का क्या नाम है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रयान। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा की सरकार ने विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश में पहली बार IVF तकनीक से बनी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी बनाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गेल, GAIL, गेल लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नैनीताल उत्तराखंड के अंदर भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला राज्य है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम ROIP का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप किस राज्य की सरकार ने विकसित किया है? तो ई वोटिंग ऐप को विकसित करने वाली जो राज्य सरकार है वो है तेलंगाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो ई मछली बाजार जो ऐप है उस ऐप का नाम है फिश वाले और इसको लॉन्च करने वाली जो सरकार है वो है असम की सरकार। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबड़ का पौधा लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असम। हमारा अगला क्वेश्चन है, 300 T20 मैचों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी MS धोनी। MS धोनी 300 T20 मैचों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन डी अहमदाबाद गुजरात के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेजोन ने भारत में किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए गुजरात के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वायरल संक्रमण की निगरानी के लिए देश की पहली वन हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी DBT के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो उस मूवी का नाम हमें बताना है जिसे अंतरिक्ष में शूट किया गया है। तो उस मूवी का नाम है दी चैलेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र किस जिले में स्थापित किया है? तो वो किया है ऑप्शन ए कटक के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिताली राज। और मिताली राज कहाँ की खिलाड़ी है? हमारी इंडिया की। मिताली राज 20,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो ये किया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी ने दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन को लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जीव मिल्खा सिंह दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस MB-Tech को विकसित किया है? तो MB-Tech को विकसित करने वाली जो IIT है उसका नाम है IIT रोपड़।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिताली राज। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ के अंदर किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हिसार से चंडीगढ़ के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मानव रहित जहाज का निर्माण किया गया है। इस जहाज का क्या नाम रखा गया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, मैफ्लावर 400। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वारका एक्सप्रेसवे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है? तो उस कंपनी का नाम हमें बताना है। तो उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य का पहला बुक विलेज कहां पर बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोल्लम के अंदर केरल राज्य का पहला बुक विलेज बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली को स्थापित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सांची। सांची के अंदर देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को किस देश में पहली बार लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान के अंदर भारत के स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम, उस ऐप का नाम है भीम यूपीआई को लॉन्च किया गया है और वो देश है भूटान। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो उस गांव का नाम है वेयान गांव। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली शतरंज अकादमी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य के अंदर भारत की पहली शतरंज अकादमी
बनाई जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स हमें यहाँ सीएनजी की फुल फॉर्म बतानी है और सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को शुरू किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव कार्य योजना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रेडियो चिनार कहां शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोपोर। सोपोर में भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेलवे स्टेशन रेडियो चिनार स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, कहां पर पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज 40 लाख लोगों का कोरोना टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है अपना इंडिया। अगला क्वेश्चन है, कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान रखना है, पेटीएम ने भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का निर्माण कहां किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवड़िया। केवड़िया देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, INS अन्वेष। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गांधीनगर गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र फर्स्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो संस्था का नाम है आईआईटी कानपुर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला नागरिक अंतरिक्ष मिशन इंस्पायरेशन 4 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की महिला 100 मीटर दौड़ में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एस धनलक्ष्मी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 100 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 रेसर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहां की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेह। लेह के अंदर भारत के पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने हिस्सा लिया है? तो फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस परेड 2021 की बात करें तो 2021 में बांग्लादेश की सेना ने भाग लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? बी, गुजरात उच्च न्यायालय। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस आईआईटी संस्थान में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आईआईटी हैदराबाद। भारत का पहला डंगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी? तो उस कंपनी का नाम है आईओसी। आईओसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर इंडियाज फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो इस इंजीनियर का नाम है आश्रिता वी ओलेटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोर माइकोसिस यूनिट
किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला इन वैक्सीनेशन सेंटर, इंडियाज फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां सभी सरकारी विभागों के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध बना रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स स्वदेश परियोजना को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। विराट कोहली आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले वर्ल्ड के पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर भारत का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीनगर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? तो उस कंपनी का नाम है ONGC। ONGC। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाकर विश्व में पहला देश बना है? तो वो बना है अपना भारत देश। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, तो उस जहाज का क्या नाम है? तो वो है INS ध्रुव। ऑप्शन ए, INS ध्रुव। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हसमतुल्ला शहीदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय खिलाड़ी T20 में 3000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। हमारा अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आरोन फिंच। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य के अंदर देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र बनाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टेस्टेड TIHAN सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्विटर पर फॉलोअर्स की रेस में कौन नंबर 1 पर आ गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलोअर्स की रेस में नंबर 1 पर आ गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नोएडा के अंदर भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी दुनिया का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन जायकोव डी को लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जाइडस। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने पशु कल्याण के लिए पहला पशुवार रूम स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला कौन सा राज्य बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुमंद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेने रोबोटिक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय स्किल यूनिवर्सिटी की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असम राज्य में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश के अंदर भारत का पहला स्की पार्क बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा छुआ है। भारत में कौन सा संगठन शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेबी। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया गया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है INS विक्रांत। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विराट कोहली। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल ड्रिंक्स फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरी। अगला क्वेश्चन है, UAE का गोल्डन वीजा हासिल करने वाला पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय दत्त UAE का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय एक्टर बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, US एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वनिता गुप्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, UPI पर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फोन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 साल के इतिहास में पहली बार में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC को निजी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है। UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग कहाँ बनाई गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई के अंदर
समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग बनाई गई है? हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहाँ भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर के अंदर भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है IFFCO इफ्को ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोअर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉरेंस डैश कार्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जन सिंह भुल्लर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कामिरीता शेरपा। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा IIT मद्रास, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई से विशाखापट्टनम। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने डुरोकी सीरीज नाम से दुनिया का पहला किफायती और लंबे समय तक चलने वाला सस्ता उत्पाद विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा IIT हैदराबाद, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटली ने भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क को शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हर्मर्स 75 को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कबीरा मोबिलिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु को किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय रेलवे जोन पूरी तरह से विद्युतीकृत होने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पश्चिमी मध्य रेलवे। यह रेलवे जोन पूरी तरह से विद्युतीकृत होने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर किसने लॉन्च किया है? तो नैनो स्निफर को लॉन्च करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत
अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाले देश का जो पहला राज्य बना है वो कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुहे वुक ने भारत के पहले भारत कोरिया मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। यह पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जानवरों की मदद के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश की सरकार ने जानवरों की मदद करने के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इलियट पेज। इलियट पेज पहले ऐसे ट्रांसजेंडर बन गए हैं जिन्होंने टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल राज्य के अंदर भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलमर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के अंदर देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली 5G रेडी नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एयरटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इस पेंट का निर्माण किसने किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, KVIC ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन बी, केरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झांसी के अंदर पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ को किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी रोपड़। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट को लॉन्च किया है। इस टूलकिट का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्यूसिम। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल का उद्घाटन कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेह लद्दाख के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोबोल्ट को किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पहले स्मोक टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की पहली केटल जीनोमिक चिप इंडिगो को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉइन डीसीएक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर का कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम के अंदर। और तिरुवनंतपुरम कहाँ है फ्रेंड्स? केरल में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदौर मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा मंत्रालय देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हमारा अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत IAC P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ट्रांसजेंडर के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला
भारत का पहला राज्य बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बालासोर, ओडिशा के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने एक ही वीडियो में एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट 200 क्वेश्चनों के बारे में जाना। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।